इसमें हमें क्या करना है, सेकंड मेथड से पता करना है कि मैं इशू को कैसे फिक्स करूंगा। अब एक एक रिकॉर्ड तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा कि कौन का रिकॉर्ड इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है। ओके, एक रिकॉर्ड आपने इजीली पता कर लिया। दूसरा रिकॉर्ड आप बात करते हैं, फिर से वही सेम, ये यहाँ पे कॉलम क्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंट पे जाते हैं और इसको एडिट करते हैं, और इसमें आपका 8 नंबर और 7 नंबर दोनों रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे वो पब्लिशर पे जाता हूँ और डिपार्टमेंट पे जाके एडिट किया, 7 और 8 नंबर डिलीट करने का कोशिश करता हूँ। इशू तो क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद अगर डेमो में जाके एक डेमो में एंट्री कर देता हूँ कि आई थिंक ये भी पार्ट है, कि ये पार्ट है कि नहीं, मैं चेक कर लूँ। 3, हाँ 3 था, तो ये भी पार्ट है, इट मीन्स। ओके, डेमो में जाता हूँ, एक एंट्री कर देता हूँ जिसे मुझे पता लगा दूसरा ट्रांजेक्शन मैंने किया है। ओके, यानी कि आपका 2-3 ट्रांजेक्शन हुआ, और यहाँ पे भी एंट्री ये कर देता हूँ, 4th नंबर, और यहाँ पे LMN करता हूँ, और यहाँ पे आपका 6666। ओके, आप अगर यहाँ पे जाके आप देखेंगे स्टेटस, तो स्टेटस से खराब हो जाना चाहिए। तो अभी दूसरा मेथड से हम फिक्स करेंगे बेसिकली। अभी आपका क्रिटिकल हो रहा है, थोड़ा देर में आपका ये फिक्स हो, इशू में आ जाएगा। डबल क्लिक कीजिए, इसमें देखिए यहाँ पे अनकमिटेड में जाना है, डायरेक्ट आपको अनकमिटेड में चाहिए। 4 ट्रांजेक्शन, 4 ट्रांजेक्शन अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, किस पे, सब्सक्राइबर पे। ये देख रहे हैं लास्ट ऑप्शन। तो अगर ये सब्सक्राइबर पे आपका अप्लाई नहीं है, आप ये देख लीजिए कौन सा है, ये सब्सक्राइबर पे बेसिकली अप्लाई नहीं है। और इस सब्सक्राइबर पे अप्लाई नहीं है, तो इट मीन सब्सक्राइबर पे आपको डेटा मिलने वाला नहीं। सॉरी। ओके, तो ये सब्सक्राइबर पे नहीं है, तो इसका दूसरा फिक्स क्या है, अब उसको देख के आते हैं। जैसे कि अब आपको बताया मैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो डेटा है उसको आपको क्या करना है, कि वहां से आपको, मैंने कहा था कि डेटा, ये काम करो, आप इसको ऐसे करो कि डिलीट हो तो वहां पे डेटा ना हो, तो एरर नहीं आना चाहिए, मैं आपको बताया था। तो उसका मैं फिक्स अभी करूंगा, आगे सिचुएशन क्रिएट होने के पहले फिक्स करूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं ये काम करता हूं कि दूसरे मेथड से कैसे आप फिक्स करेंगे इसकी देखते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि क्या क्या एरर आया है बेसिकली। मैं सारे एरर को इग्नोर करना चाहता हूं, या जो दो डिलीट वाला एरर, हेलो, तो उसको एरर को चेक करने के लिए आप कैसे चाहेंगे कि अब इतने एक एक एरर तो चेक नहीं करूंगा मैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मॉनिटर जाऊंगा और चेक करूंगा, तो उसमें देखिए एक्सीलेंट भी है, लेकिन एक काम नहीं कर रहा होगा। इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे एरर पे देखिए आपका एरर में क्या क्या दिखा रहा है। ओके, एरर में कह रहा है कि आपका 6 नहीं है। ठीक है, इसमें जाते हैं, तो आपका जैसे 6 नहीं है, 6 नहीं, ये 7 अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, नहीं अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, ये आपका है आफ्टर 3 ट्राई अटेम्प्ट सेंट एजेंट। ओके, ये 3-4 ट्राई किया और बेसिकली ये फेल हो गया। अब ये काम करते हैं, इसको और भी क्या तरीका हो सकता है जिसे आप डिलीट कर सकते हैं, ये बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत एक रेडीमेड तरीका है। आपको क्या करना है, पब्लिशर डेटाबेस को यूज करना है, पब्लिशर को। ओके, यहाँ पे यूज करना है डेटाबेस का नाम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे, और आपको एक मिलेगा यहाँ पे सिस्टम का आपका व्यू मिलेगा। यहाँ आप करेंगे MS रेप्लिकेशन, यहाँ पे होगा रेप्लिकेशन एरर। ओके, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि जिसका एरर कोड जो है न, आपका होना चाहिए इक्वल टू 0। तो एरर कोड जिसका 0 है, वो बेसिकली आपको देखना है, यहाँ पे कर दीजिएगा। तो ये आपका जो एरर आया है, एरर कोड आपका 0 वाला, ए वाला है ट्रांजेक्शन बेसिकली। इसमें अगर कमांड को मैं देखूं,
तो यहाँ पे कमांड होगा आपका, एक और भी कमांड कमांड होता है एमएस रेप्लिकेशन, ये कमांड होता है। और इस कमांड में बेसिकली आपको ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन उसका सीक्वेंस नंबर देना है। तो यहाँ पे होता है एक्स सीक्वेंस नंबर। दूसरा उसका चाहिए कि एंड कमांड आईडी क्या होती है, वो कमांड आईडी मैं यहाँ ऐड करके डिलीट कर दूंगा। ये सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट नहीं करूंगा, बेसिकली मुझे डिलीट करना है, इट मीन्स मुझे इग्नोर करना है। तो आपका एरर फिक्स हो जाएगा। तो ये काम करते हैं, पहले देखते हैं एरर क्या है, कौन सा एरर है, कौन सा ट्रांजेक्शन नंबर है। इस पे डबल क्लिक किए और यहाँ पे देखिए आपको ट्रांजेक्शन नंबर मिल गया कि 7 का ट्रांजेक्शन नंबर। ये देखिए इसका ट्रांजेक्शन नंबर ए है, दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ये बताइए। यस सर। देखिए मेन क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शन है बेसिकली, ये ट्रांजैक्शन नंबर डिटेल आप देख पा रहे हैं और कमांड आईडी यहां से मिलेगा। जब भी एरर आएगा तो उसके अंदर आपका ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन सीक्वेंस नंबर एंड कमांड आईडी आएगा, यही ले जाके कमांड वहां पे आपको डालना है। ओके, तो ये काम करता हूँ, इस ड्राइंग को खत्म करता हूँ। ओके, और ये वाला सीक्वेंस नंबर आपको कॉपी करना है, कमांड सीक्वेंस नंबर। एरर आपको इसे पता लग जाएगा कि आपका क्या एरर है। अगर मैं इस कमांड से जाऊं तो आपको एरर पता लग जाएगा। ओके, दूसरा कमांड सीक्वेंस नंबर आपको इसे मिल गया और कमांड आईडी यहाँ पे मिल गया। कमांड आईडी क्या है? 1 है। ओके, तो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको चेक करूं, बेसिकली आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूं, फाइनली मुझे डिलीट करना है, मुझे इग्नोर करना है। अगर मैं ये डिलीट कर दूं बेसिकली आपका एरर फिक्स हो जाएगा, यानी कि रेप्लिकेशन चलना आपका शुरू हो जाएगा। वो इग्नोर कर देगा डिलीट कमांड को। मैं एग्जीक्यूट किया, ये डिलीट होगा। और डिलीट होने के बाद अब चलते हैं आपके रेप्लिकेशन मॉनिटर पे। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, फिर से उसको रिफ्रेश करूंगा और फिर से आपको चेक करूंगा कि जो भी आपका अनकमिटेड 4 ट्रांजेक्शन था वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गया होगा। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, और आपको रिमूव नहीं करना, रिफ्रेश करना है। थोड़ा देर में आपका एजेंट वहां होगा, यहाँ पे। ओके, और आपको फाइनली क्या मिलेगा, ये आपका रेप्लिकेट हो जाएगा। एक कुछ सेकंड का वेट करते हैं और आपका इशू फिक्स हो जाना चाहिए। ये काम करते हैं, तब तक ये देखते हैं कि क्या आगे कुछ एजेंट बढ़ा क्या। तो इसको डबल क्लिक करेंगे। ओके, ऑन कमिट पे जाते हैं, 3 है, अभी तक ये चला नहीं है। जब ही चलेगा आपका इशू फाइनली फिक्स हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि आपको ट्रांजैक्शन सीक्वेंस नंबर लाना है। अगर ट्रांजैक्शन सीक्वेंस नंबर नहीं है और उसकी कमांड आईडी नहीं है, तब तक आपने डिलीट नहीं करेंगे, तब तक वो इग्नोर नहीं होगा। अब देखिए आपका एक्सीलेंट आई थिंक हो गया है। ओके, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाइए। अभी अभी भी ये रेप्लिकेट नहीं हुआ, लेकिन अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर मिसिंग है, जैसे ये ट्रांजैक्शन आपका किसका था, 7 का था। ये कौन सा ट्रांजैक्शन, ये भी 7 का था। तो जो भी आपको ट्रांजैक्शन आईडी लग रहा है कि वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, जैसे 7 का ट्रांजैक्शन आईडी है, ये क्या, ओके ये नहीं है, यानी ये और ट्रांजैक्शन आईडी और ये वाला सेम है क्या? ओके, फाइनली अब जाके देखिए, और आपका डेटा अभी तक रेप्लिकेट नहीं हुआ है, लेकिन रनिंग मोड में आ गया। तो एक ट्रांजैक्शन आईडी आपको फाइनली वहां पे, अगर जो भी ट्रांजैक्शन है आपको डिलीट करने का टारगेट होगा। ओके, ये ट्रांजैक्शन डिलीट हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अगर जैसे मुझे क्लियर के सब कुछ डिलीट कर देना है, तो ये कमांड भी डिलीट कर देंगे। इतने कमांड खत्म हो गया और फाइनली आपको अवेलेबल हो जाएगा, मेक अवेलेबल कर देगा कि और भी कितने ट्रांजेक्शन है। वन बाय वन, जैसे मैंने कहा कि अगर सपोज कीजिए आपको अगर 100 ट्रांजेक्शन, तो एक कैसे लाएंगे? तो उसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, टारगेट कि पूरे जितने भी ट्रांजेक्शन आपको इग्नोर करना है, मुझे आपका चलना चाहिए, तो उसके लिए आपको डिलीट करना पड़ेगा। ओके,
फिर से इसका रेप्लिकेशन एजेंट चलाते हैं। तो अभी क्या एरर है? ओके, कमांड आईडी एक टू भी है बेसिकली, ये भी था। ये ठीक चल रहा, पब्लिशर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से आपका नहीं था। हाँ देखिए, आपका चला गया, रेप्लिकेट हो गया। अब थोड़ा देर में आपको मिल जाएगा ग्रीन सिग्नल। ओके, यहाँ पे आपका डेटा जो आपने इंसर्ट किया था उसके देखते हैं बेसिकली। आपका ओम शांति है, दो टेबल के अंदर डेटा हमने एंट्री किया था, मैं आपको दिखा दूं। आपका एक्स वाई चीज, ये कौन सा जीरो सर्वर है, यहाँ पे आपने कुछ डेटा डाला था। हाँ, तो जो भी आपने ट्रांजेक्शन यहाँ पे खत्म कर दिया, इट मीन्स कि आगे अब जो कुछ भी चलने वाला है स्मूथ चलेगा। मैं अभी डेटा आपको डाल के दिखाता हूँ, और फाइनली मैं यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट में इंसर्ट करता हूँ रिकॉर्ड। ओके, और यहाँ पे आते हैं, आपका देखिए ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट में आ गया होगा, आ गया है। तो यानी कि आपका जितने भी, अब एक आइडेंटिफाई करना इजी है। अगर एक मान लीजिए हजारों इशू है, तो आपको क्लीन करके, आपको एक एक इशू है तो ट्रांजेक्शन नंबर आप निकालेंगे, और ट्रांजेक्शन नंबर निकाल के आप उस कमांड से डिलीट कर देंगे जो इग्नोर करना है। जो आपको मैंने कमांड वाला टेबल बताया था, ये वाला टेबल, अगर एक ट्रांजेक्शन नंबर है, एक कमांड है, उसको चला के डिलीट कर देंगे। अब मुझे पता नहीं कि अब 100 कमांड है या 5 कमांड है या 10 कमांड है, तो मैंने पूरे इस डिलीट कर दिया कि जितने भी कमांड है मुझे इग्नोर करना है और मुझे चलाना है। तो फाइनली ये डिलीट करने के बाद अब फिर से आपका रीसेट हो गया। जो कुछ भी इंसर्ट करेंगे आप पब्लिकेशन के अंदर, वो चला जाएगा डेटा। ओके, यहाँ पे कोई क्वेरी है? हेलो? नहीं, कम जैसे कंप्लीट डिलीट करना तो डिलीट फ्रॉम एमएस एप्लीकेशन कमांड कर देंगे, तो ये जितने भी एरर होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, नहीं ये नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट देखिए डिलीट कर इसका देंगे। इसका मतलब क्या है, मैं फिर से बता दूं। एमएस रेप्लिकेशन कमांड का मतलब ये हुआ कि जो भी कमांड, जैसे मान लीजिए कि अब मेरा 100 ट्रांजेक्शन रुका हुआ है, मैं चाहता हूं नहीं, ये जितने भी एरर है मुझे इग्नोर करना है, ये सारे कमांड को इग्नोर करना है, और आगे मेरा रेप्लिकेशन डेटा रेप्लिकेट होना शुरू हो जाए, मान लीजिए। ओके, जैसे मान लीजिए ये जो 5-6 कमांड किया था वो चला नहीं, हो सकता है कहीं डेटा नहीं मिला, हो सकता है कि डेटा वहां पे मल्टीपल डेटा था, इग्नोर करना था। तो सारे को मुझे इग्नोर करना है, जो मान लीजिए कल से स्टार्ट हुआ और आज तक जितने भी एरर है इग्नोर करना है, जितने भी कमांड है इग्नोर करना है। लेकिन आगे फर्दर मुझे रेप्लिकेशन को स्मूथ करके रन करना है। तो ये अगर कमांड चला दिया, तो जितने भी कमांड है वो इग्नोर हो गए, डिलीट हो गए। आगे जो भी कमांड होने वाला है अब रेप्लिकेट होता रहेगा। क्योंकि रेप्लिकेशन में ये होता है इशू, कि एक अगर इशू आ गया ना, तो उस पब्लिकेशन में जो कुछ भी कमांड चलाएंगे आपके सब्सक्राइबर पे नहीं जाएगा। क्लियर? क्लियर है सर। तो देखिए, एक तो है कि मैंने मेथड आपको बताया था कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, वो भी फिक्स था। यहां पे बताया कि एक ट्रांजेक्शन नंबर आपको मिला, उसको आपने डाल दिया और डिलीट कर दिया, तो एक कमांड इग्नोर हो गया। जैसे मैंने 5 कमांड चलाया था, मैं चाहता हूं यही कल्प्रिट है कमांड, उस कमांड को, उसका सीक्वेंस नंबर निकालेंगे एरर लॉग से, यहाँ पेस्ट करके डिलीट कर देंगे। यानी कि एक कमांड, 4 कमांड में से एक कमांड डिलीट किया और 3 कमांड ऑटोमेटिक चल जाएगा। ओके, अगर मुझे ये भी नहीं कंफर्म हुआ, नहीं मैं कौन सा डिलीट करूं कौन सा रखूं, ओके, तो पूरे यहां से कमांड आप डिलीट करेंगे और इसके बाद जो कुछ भी ऑपरेशन आप करेंगे वो सक्सेसफुल चलेगा। क्लियर? क्लियर है सर। अब आगे चलते हैं। दूसरा मेथड में आपका